इच्छा रोधे संवरी परिणति समता योगे रे, तपते एहिज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे रे। आज ना हमारे मन में अब तक तप के लिए जो व्याख्या थी, जो डेफिनेशन थी, जो समझ रहे थे, उसको आज थोड़ा चेंज करना है। तप क्या है, तप की अस्मिता क्या है, तप की व्याख्या क्या है, तप का हार्द क्या, तप का रहस्य क्या, ये आंसर्स महोपाध्याय जी भगवंत ने इस तप पद की रचना के अंदर डाले हुए हैं। इच्छा रोधे संवरी रे, सबसे पहला तप इच्छा निरोध। सदगुरु के पास शिष्य पढ़ने के लिए गया और पढ़ते पढ़ते इच्छा हुई और गुरु भगवान के पास दीक्षा की याचना की। गुरु भगवान ने दीक्षा भी दे दी और अभी दीक्षा के बाद नित्य प्रतिदिन अलग अलग स्वाध्याय चल रहा है। और एक दिन शिष्य को इच्छा हुई कि गुरु भगवान आज मुझे उपवास करना है, और गुरु बोलते कि नहीं, आज एकासना करना पड़ेगा। सेकेंड डे गुरु मुझे उपवास करना है, नहीं एकासना। थर्ड डे उपवास करना है, नहीं एकासना करना पड़ेगा। 7-8 दिन हुए और अभी वो शिष्य 9वें दिन मांगता है कि गुरु भगवान मुझे एकासना करना है, और गुरु भगवान कहते हैं कि नहीं, आज उपवास करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि तप एग्जैक्टली है किसके लिए। जहां तक हमारी इच्छा खड़ी है वहां तक तप की शुरुआत नहीं होती। कुछ आज विवेक पूर्वक ये तप नाम के शब्द को, उसके हार्द को हम हल्का समझने का प्रयत्न करते हैं। शिष्य पूछता है कि डेली मांगते थे तब तक तो आप नहीं देते थे, और आज मैंने नहीं मांगा तब आपने मुझे उपवास का पचखाण दिया। बस आज अपने को यही समझना है कि जब तक हम इच्छा के अंदर थे तब तक हमारे तप की शुरुआत होती ही नहीं। कौन सा तप श्रेष्ठ, उपवास का या एकासना का? तो ऑब्वियसली हमारा उत्तर आएगा कि भाई उपवास का तप ही श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि अगर मेरी इच्छा उपवास करने की थी और मैं उपवास करता हूं तो मैंने इच्छा का निरोध नहीं किया। मेरी उपवास इच्छा की थी और मैंने एकासना किया, ये इसका इच्छा निरोध कहा जाएगा। विवेक पूर्वक समझने जैसा है। इच्छा निरोध को तब कहा गया हुआ है, लेकिन हमारी एग्जैक्टली में इच्छा कौन सी थी ये जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मुझे खाना ही खाना था लेकिन फिर मैं नहीं, मुझे तो उपवास करना था, लेकिन मैंने इच्छा निरोध किया, इसके लिए मैं अभी ब्यासने के अंदर सेटलमेंट हो चुका हुआ हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हम अंदर में गेम खेलते रह जाएंगे। तो सही मायने में हमारा तप तप कहला इस कारण से सदगुरु भगवंत का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। मुझे जो अदम्य इच्छा प्रकट हुई है, जो मैंने गुरु भगवान के सामने कही हुई है, और वो गुरु भगवान उस इच्छा को दबा दे और उसका विपरीत मुझे करने को बोले, उसका नाम इच्छा निरोध तब कहा जाएगा। मैं खुद ही अपने आप डिसाइड कर लूं मेरी पहले ये इच्छा थी, अभी मैंने उसका निरोध कर दिया, मैं चेंज कर दिया, अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूं, उसका नाम इच्छा निरोध नहीं कहा जाएगा। बहुत बार हमारे स्वाध्याय के अंदर, बोलचाल के अंदर कर्म बंधन, मोह बंधन, संसार का बंधन है, कषायों का बंधन है वगैरह, अलग अलग तत्वों के बीच हम बंधन नाम का शब्द ऐड कर देते हैं। कर्म का बंधन, पाप का बंधन, स्नेह का बंधन, संसार का बंधन। तो एग्जैक्टली ये बंधन यानी कि इच्छा। जब तक इच्छा हमारी जागृत है तब तक हमारा जन्म मरण चालू है, जब तक इच्छा चालू है तब तक हमारा पुनर्जन्म होता रहेगा, जब तक इच्छा चालू है तब तक हमारा संसार चालू रहेगा, जब तक इच्छा चालू है तब तक हमारा मोक्ष नहीं है। जिस क्षण हमारी इच्छा पूरी हुई, संसार बंधन में से संसार रहा, बंधन गया। मोह बंधन में से बंधन गया, सिर्फ मोह रहा। संसार की इच्छा रखने के साथ साथ अगर हम तप भी करते हैं तो वो तप हमको धर्म तक कैसे लेकर के जा पाएगा? बंधन के साथ किया हुआ तप किस प्रकार हमको बंधन से मुक्त करवाएगा? मैं मेरी इच्छा से बंधा हुआ हूँ, मैं मेरी अनुकूलताओं से बंधा हुआ हूँ, मैं मेरे सहवर्तियों के कारण से बंधा हुआ हूँ। इस बंधन के अंदर, इस बंधन को लक्ष्य रख करके कि भी अगर अपन तप करेंगे तो वो तप हमको वो ही बंधन से कैसे छोड़ने वाला है। एक सन्यासी हिमालय के ऊपर रहते हुए साधना करते थे। कोई एक युवान को मालूम पड़ा कि फलाने फलाने कोई संत महात्मा बाबा जी टाइप्स इंसान है और बहुत ही ज्यादा उन्होंने लब्धि सिद्धि वगैरह प्राप्त की हुई है, मुझे भी जाकर के उनके पास सिद्धि साधना करनी है। और ये युवा निकल पड़ा हिमालय के किसी एक छोटी चोटी के ऊपर। ये महात्मा साधना करते थे और वहां पर जाकर के बोला कि मुझे आपका शिष्यत्व स्वीकार करना है। और गुरु बोलते एक काम कर,
सामने जो छोटा सा पहाड़ दिख रहा है ना, वहां पर तू जाकर के मेरे लिए पत्थर का घर बना। अभी हिमालय जैसे एरिया, वहां पर पत्थर मिलना भी मुश्किल। वो नौजवान आगे बढ़ा, अलग अलग जगह से पत्थर इकट्ठा की सबसे पहले, और वो चोटी के ऊपर चढ़ा। 25-30 दिन के अंदर लगभग उसने वो पत्थर का घर बांधना कंप्लीट किया। पत्थर का घर बांधने के बाद वो शिष्य अपने गुरु के पास, संत के पास आता है और पूछता है कि अभी आदेश क्या आपका। और गुरु भगवान कहते हैं कि जाकर के वो पत्थर का घर तोड़ दे। हमारी हालत कैसी होगी? अरे घर बनाया इसी के लिए था कि आप आकर के रह सको, या फिर आप उसकी प्रशंसा कर सको। आप एटलीस्ट उसको एक बार देख करके मुस्कुरा सको। अगर आप वो सब कुछ नहीं करने वाले थे, तो मेरा पत्थर वाला घर बनाने के पीछे का मकसद क्या? सोच कर देखो। चातुर्मास 4-5 महीने हमारे संघ के अंदर गुरु भगवान विराजमान है। हमने गुरु भगवान की तन, मन और धन तीनों प्रकार से सेवा की। 4-4 महीने हम वहां पर जाते हैं, व्याख्यान के लिए गए, स्वाध्याय के लिए, गुरु भगवान के साथ हमने सत्संग किया। उनको कोई छोटी मोटी आवश्यकता थी व्यावच की, उसका हमने अपने दान के द्वारा वो लाभ भी हमने लिया। और हर एक बार हम गुरु भगवान से यही विनंती करते थे कि एक बार मेरे घर पर भगवंत आप पधारना, पगल ये करना। और गुरु भगवंत वर्तमान जोग, वर्तमान जोग, वर्तमान जोग कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे। 4 के 5 महीने हो गए, गुरु भगवंत का विहार हो गया, और वो गुरु भगवंत ने कभी भी हमारे घर पर पगलिए नहीं किए। बोलो, वो गुरु भगवान के लिए हमारे मन के अंदर भाव अच्छा रहेगा ना जाने के बाद? क्या लोगों को ऐसे बोलेंगे, इनको तो मैं सब कुछ दिया, टाइम दिया, पैसा दिया, एनर्जी दी, लेकिन मेरे घर पर 5 मिनट भी नहीं पधारे? बोलो। तो अपने आप को पूछने जैसा है कि हमने वो सब कुछ किया हुआ था, वो गुरु भगवान के समर्पण भाव से किया हुआ था, या उनको हमारे घर पर मंगवाने की जो इच्छा थी उसको पूरी करने के लिए किया हुआ था? हमारे लिए गुरु यानी क्या? जो हमारी बात माने, जो हमारी इच्छाओं पर खुद के हाँ नाम का सील ठोक दे, या जो हमारे छोटे मोटे तपश्चर्या को बहुत ज्यादा प्रशंसा करके बोले, या व्याख्यान के अंदर एक आधा बार हमारा नाम बोल दे, क्या यही गुरु? या जो हमारे हित में जो कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारी इच्छा को तोड़ना पड़े, चाहे हमारे मूड को ऑफ करना पड़े, लेकिन अगर हमारे हित में हो वैसी वस्तु हमको दे, वो गुरु? ये शिष्य उसको बोलने में आया कि जो मुश्किल से वो हिमालय में अलग अलग जगह पर जाकर के पत्थर ढूंढ करके जो घर बनाने का काम किया हुआ है, अभी अपने खुद के हाथों से ही वो घर को तोड़ दे। हमको अगर गुरु भगवंत ने बोला हुआ हो कि भाई कुछ कपड़े का मुझे खप है, और हम बहुत सुंदर, एकदम आकर्षक, एकदम वाइट वाइट, सबसे ज्यादा कीमती जो कपड़ा हो, वो कपड़ा का ताका 12-15 मीटर का हम लेकर के गुरु भगवान के पास आए उनको भराने के लिए। पूरे अहमदाबाद में, पूरे मुंबई में जहां पर ये ताका नहीं मिलता था, वैसी एकमात्र जगह को ढूंढ करके हम बहुत ही ज्यादा परिश्रम करके, पैसों का सदव्यय करके वो ताका गुरु भगवान के लिए लेकर के आए। और गुरु भगवान वो ताका देख रहे हैं। उस समय हमारे मन में क्या होगा? अभी प्रशंसा करेंगे कि वो बहुत सुंदर लाए, कैसे लाए, कितना लाए वगैरह पूछेंगे। और मैं वहां पर थोड़ा नाटक करूंगा, नहीं नहीं गुरु भगवान ये तो बस आपके लिए था, अर्पण करना था, इसमें कुछ भाव और नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह। हमको ड्रामा करना था। ये सब कुछ हमारे मन में चलता रहता है कि अभी गुरु भगवान ऐसा बोलेंगे और मैं उनका ये उत्तर दूंगा। और बाई चांस गुरु भगवान ने वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और उनको पूछा कि बाजू वाले गुरु भगवान के पास एक कैंची होगी, वो आप लेकर के आना। हमको थोड़ा शॉकिंग लगा, लेकिन ठीक है, गुरु भगवान की कोई इच्छा होगी, वो कैंची लेकर के आए, हम श्रावक। और गुरु भगवान ने बोला आप एक काम कीजिए, ताका में से छोटा छोटा पीसीस काट दीजिए। हमको लगा शायद गुरु भगवान को छोटे छोटे पीसीस की आवश्यकता होगी। हम बैठ गए, पूरा ताका ओपन किया, छोटे छोटे पीस हमने पूरा काट दिया। 12-15 मीटर का जो ताका था उसका 100, 150, 200 छोटे छोटे पीस हमने कर दिए। और अभी हम वेट कर रहे हैं कि अभी गुरु भगवान बोलेंगे इतना अच्छा कपड़ा कहाँ से लाए, कितने में लाए, बहुत प्रशंसा करेंगे, हम नाना बोलेंगे। हम वो नाना बोलने के लिए वेट कर रहे हैं। और गुरु भगवंत बोलते हैं कि जितने भी टुकड़े हैं ना, आप कहीं पर भी तीर्थ यात्रा करने जाओ, वहां पर निर्जन भूमि दिखे, वहां पर एक साथ फेंक देना। हमारी क्या हालत हो? अरे आपको कपड़ा चाहिए ही नहीं था तो मंगवाया क्यों? मैं पागल की तरह पूरा अहमदाबाद, पूरा मुंबई घूम करके आया, सबसे कीमती कपड़ा, कितना हजारों रुपए मीटर का कपड़ा मैं आपके लिए लेकर के आया, और आप यहाँ पर काट करके फेंकने की बात कर रहे हो? जब यूज ही नहीं करना था तो मंगाया ही क्यों? ये सब प्रश्न हमारे मन में चालू होंगे। शायद हम वहां पर बोलेंगे तो नहीं, लेकिन जैसे उपास्य से नीचे या बाहर आएंगे, हमको कोई हमारा साधर्मिक भाई मिलेगा,
साहेब का ठिकाने लगता नहीं है भाई, बहुत ज्यादा पढ़ने पढ़ने जैसा नहीं है। ये हमारे मुंह के वचन हो गए, बिकॉज हमने कभी भी गुरु को ना, गुरु के सामने इच्छा निरोध किया ही नहीं है। हमने गुरु को गुरु भी इसलिए माना हुआ है कि वो गुरु मेरी इच्छा पर अपना सिर ठोक सके, ताकि हमको लगे कि भाई हम तो गुरु वचन का पालन कर रहे हैं। इच्छा निरोध ते संवर, वो शिष्य, उसको बोल दिया वो हिमालय वाले संत ने कि भाई जा करके वो तोड़ करके आजा, पत्थर का जो घर बनाया हुआ है। शिष्य भागा भागा गया, वो तोड़ करके आया। लगभग एक दो दिन में के बाद वापस वो चोटी के ऊपर पहुंचा, और यहाँ पर पहुंच करके वापस गुरु भगवान को पूछता है कि मेरे लिए और क्या आज्ञा। गुरु भगवान वापस, जा उसी चोटी के ऊपर पत्थरों से मेरे लिए एक घर बना। जाता है, 25 30 दिन 35 दिन लग जाते हैं, वापिस आता है, अभी इसको वापिस तोड़ो। ऐसा कुल 7 बार बनता है। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, हमारे आगम ग्रंथों के अंदर इस घटना का उल्लेखन आता है। तपश्चर्या के मामले के अंदर इच्छा निरोधे थे संवर। महात्मा सदगुरु भगवत, उनको हमने सिर्फ एक एंटिटी की तरह बना करके रखा हुआ है कि उनके अंडर में रहूंगा और मैं मेरी इच्छा का करता जाऊंगा। तभी भी हमको हमारी इच्छा का विपरीत करने की इच्छा भी नहीं होती। और बहुत बार कैसा होता है, कोई गुरु भगवत अगर हमको बार बार हमारी इच्छा का विपरीत कहते रहेंगे, तो हम गुरु बदल देंगे कि भाई अपने को सेटिंग नहीं हो रही, इसमें समाधि नहीं है, क्षमता नहीं आ रही, अपन को तो वो गुरु भगवत पकड़ना जिसके अंदर अपना विचार मैच होते हो, हमारी इच्छा पूरी होती हो, वैसे गुरु भगवत पकड़ना। गुरु के अगर आगे जब तक हम बालक नहीं बनेंगे, गुरु के आगे जब तक हम बुद्धू नहीं बनेंगे, गुरु के आगे जब तक हम शून्य नहीं बनेंगे, गुरु के आगे जब तक हम इच्छाओं का विसर्जन नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष नहीं होगा। गुरु के आगे अपन नाटक करते हैं, गुरु के आगे अपन खुद की बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, गुरु के आगे अपन खुद के अंदर कितना ज्ञान कितना तत्व पड़ा हुआ है, ये बाहर लाने की अगर जितनी अपन चेष्टा करते हैं, उतना उतना हम हमारे मोक्ष से दूर। एक बार सदगुरु भगवंत मिल के सदगुरु भगवंत को पकड़ लिया, उसके बाद वो जो बोले वो तहत थी। अगर गुरु भगवंत कहे कि भाई ये पक्षी, ये कौवा काला है, ये कौवा सफेद है, दोनों के अंदर तहत्ती होनी चाहिए। चाहे कौवा हमको दिखने में काला लगे, लेकिन अगर गुरु भगवंत बोले कि भाई कौवा सफेद है, तहत्ती। और हमारा कैसी परिणति, कौवा काला है, गुरु भगवंत बोलते हैं कि भाई कौवा काला है, उसमें भी अपन 4 नुक्स निकाल लेंगे। कैसे होगा? नहीं, एग्जैक्टली अपने आप को पूछने जैसा है कि भाई मोक्ष में जाना तो है ना। बहुत बार सुना हुआ है मोक्ष में जाने जैसा है, भव्य जीव बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या हमको इच्छा भी है मोक्ष में जाने की? पूजन का कोई प्रसंग रहता है, हमारे घर का कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, बाजू में हमारे निकट के कोई पहचान वाले गुरु भगवंत है, उनको अपन विनंती करने जाएंगे कि भाई बस 2 5 6 8 किलोमीटर के अंतर में ही हमारा परिवार का कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, कोई पारना है, कोई पूजन का प्रसंग है, आपको प्लीज पधार करके शोभा बढ़ाइए। उस समय गुरु भगवंत की कुछ अनुकूलता नहीं है, अलग अलग काम शासन की लेकर के बैठे हुए हो, स्वाध्याय को लेकर के बैठे हुए हो। और अगर उस समय गुरु भगवंत मना बोल दे कि नहीं आ पाऊंगा, सॉरी, हमारे मुंह से वर्ड निकलेंगे, आपको तो आना ही पड़ेगा। हमको गुरु की इच्छा के मुजब चलना, या गुरु को हमारी इच्छा के मुजब चलवाना। बहुत बार कैसा होता है ना, हम अपने खुद के गुरु बन जाते हैं। अगर मैं खुद का गुरु बन जाऊंगा, तो मेरा मोक्ष कभी नहीं हो सकता। अगर गुरु तत्व बाहर है और शिष्यत्व अंदर है, तो मोक्ष पॉसिबल है। अभी सब कुछ हम खुद ही डिसाइड करते हैं, मैं ही गुरु मैं ही शिष्य, जैसा मैं बोलूंगा वैसा मैं करूंगा। और हमको लगता भी है इसके अंदर कि धर्म कितना आगे बढ़ रहा है। जब तक इच्छा निरोध नाम का तप नहीं आएगा, तब तक हमारी एक भी कर्म की निर्जरा बिल्कुल भी नहीं होने वाली। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर गौतम स्वामी महाराजा परमात्मा वीर प्रभु से प्रश्न करते हैं कि भाई भगवंत, पचखान से फायदा क्या? सिर्फ भूखा रहना उससे कर्म निर्जरा हो जाएगी, उसका उसको पचखान का लक्षण कहा जाएगा? सिर्फ मैंने खाना 2 या 3 टाइम नहीं खाया, तो उससे मेरी कर्म की निर्जरा हो जाएगी ना?
और वीर प्रभु बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। इच्छा निरोध के सिवा किया गया मासक श्रवण भी शायद बहुत बहुत तो पुण्य कर्म का बंद करवाएगा, लेकिन निर्जरा बिल्कुल भी नहीं करवा सकता। तो फिर पचखान लेने का फायदा क्या? गुरु भगवान गौतम सिंह महाराज ये परमात्मा से प्रश्न करते हैं, और परमात्मा कहते हैं कि पचखान अगर होगा ना, तो जीव कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्टॉप होगा। सोच के देखें, ऐसी बात है, समझो कि आज 14 का दिन है, हमको उपवास करने की इच्छा थी। सुबह हम उठे, हमको उपवास की इच्छा थी कि हमें पचखान नहीं लिया। 8 बजते बजते वो आइंबिल के अंदर परिवर्तित हो जाती है, 10 बजते बजते एकासना के अंदर, 11 बजते बजते साढ़ कुर्सी के अंदर, और 12 बजे तो अपन बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो पचखान नहीं होगा ना, तो हम नीचे जाते हुए अटकेंगे, बस इतना ही पचखान का लाभ है। लेकिन अगर इच्छा निरोध के साथ का पचखान नहीं किया, तो उसके द्वारा कर्म की निर्जरा पॉसिबल नहीं। नव तत्व के अंदर निर्जरा नाम का एक तत्व आता है, और निर्जरा के कुल 12 अलग अलग भेद है, जो एग्जैक्टली तब के 12 भेद है, उसको निर्जरा के 12 भेद बताए गए हुए हैं। अगर जीव को कर्म की निर्जरा करनी है, चाहे कोई भी प्रकार का कर्म क्यों ना हो, उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तपश्चर्या। एक बहुत सुंदर घटना एक गुरु भगवंत की पुस्तक में आई हुई थी। वडील जो महात्मा थे, जो आचार्य भगवंत थे, जो पूरे ग्रुप के लीडर थे, उनकी कुछ कारण से तबीयत नादुरुस्त हो गई, और उनके शिष्य गुरु भगवंतों ने अंदर ही अंदर डिसाइड किया कि जब तक हमारे गुरु भगवंत की का रोग नहीं जाता, जब उनका शरीर जब तक तंदुरुस्त नहीं होता, तब तक हम लोग सांकड़ी आइम्बिल करेंगे। डेली कोई ना कोई महात्मा आइम्बिल करेगा। और वो 10 12 15 महात्माओं ने एक शेड्यूल कर दिया कि भाई आज इनका, आज कल उनका, परसों उनका, उसके बाद उनका, ऐसा शेड्यूल नक्की कर दिया। और डेली शाम को अगले दिन किसको आइम्बिल करना है, वो बस एक बार के लिए उनको जानकर दे देते, ताकि अगर वो कुछ कारण से न कर पाए तो कोई और महात्मा कर ले, ताकि साइकिली आम्बिल टूटे नहीं। एक गुरु भगवान किसी से पूछने गए कि साहब, आपका कल आम्बिल है, सांकड़ी आम्बिल के मुताबिक, तो आपसे हो पाएगा ना? अगर नहीं होगा तो मुझे लाभ लेना है। और वो गुरु भगवान बोलते, मैंने तो पचखान ले लिया। ये पूछ रहे, लेकिन आइंबिल तो कल का था, आपने आज शाम को ही पचखान कैसे लिया? बस हमारे आचार के अंदर तो सुबह सूर्यास्त के पहले, सूर्योदय के पहले वो दिन का पचखान लेने की बात आती है। उसके प्रीवियस दिन सूर्यास्त के टाइम पर कोई पचखान नेक्स्ट डे के लेने की बात नहीं आती। तो हमने पचखान कैसे लिया? और वो गुरु भगवान बहुत सुंदर रास्ता दिखाते हैं कि मेरा सालों से ये एक हैबिट है कि कल मुझे जो तप करना है, उस तप का धारणा अभिग्रह मैं आज शाम को ही ले लेता हूँ, ताकि भूल से भी रात्रि को अगर कोई शरीर के अंदर व्याधि वगैरह उत्पन्न हो और कल मेरा तप नीचे जाने की गुंजाइश हो, उस समय मैंने तो धारणा अभिग्रह लिया हुआ है, अब तो आज उपवास करना ही पड़ेगा, मेरी इच्छा का निरोध हो जाता है। हमारा तब कैसा? सुबह को उठेंगे, देखेंगे अच्छा होगा तो आम्बेल, वरना नौका से तो रेडी है ही। ऐसा हमारा उपवास या आइंबिल का तप होता है। और ये महात्मा शाम को जब बाहर का पचखान लेते, उसी समय धारणा अभिग्रह पचखाए। क्या धारणा? कि कल मेरा उपवास, कल से अठम, या कल से मेरी आइंबिल की वाली शुरुआत होगी। अगर रात को कुछ भी हुआ, प्रॉब्लम हुआ, सुबह में ठीक नहीं लग रहा, सुबह में अनुकूलता नहीं है, हर एक चीज को साइड में रख करके आज तो आइंबिल करना ही पड़ेगा। उपवास करना इजी है, एम्बिल की होली करनी इजी है, नौपत जी की होली करनी इजी है, मासिक श्रमण करना इजी है, सिद्धि तप करना इजी है, वर्षी तप करना इजी है, लेकिन इच्छा के विरुद्ध का तप करना उससे भी ज्यादा दुष्कर। अभी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परिणति समता योगे रे, मोहपादी जी भगवंत का इस तप पद के लिए, इच्छा रोधे समवरी, परिणति समता योगे रे। पहला लक्षण इच्छा निरोध, दूसरा लक्षण संवर, और तीसरा समता। बहुत बार ना हमारा प्रश्न आता है कि भाई राग द्वेष बहुत हो जाते हैं, राग द्वेष बहुत हो जाता है, मोह बहुत है, स्नेह बहुत है, इसको छोड़ना कैसे, छोड़ना कैसे? शायद चिंतन में भी आता होगा। तो बहुत सुंदर ये परिणति समता योगे रे नाम के पद के द्वारा महोपाध्याय जी भगवत अपने को एक छोटा सा निर्देश देते हैं कि अगर राग द्वेष को तोड़ना है, तो जिन जिन वस्तुओं में राग द्वेष होता है, उस वस्तु को तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा।
जिन जिन तत्वों के आलंबन से, निमित्त के कारण से या उनके सेवन के कारण से मुझे राग या द्वेष हो रहा है, जब तक मैं वो निमित्त को या आलंबन को या वस्तु को नहीं छोड़ता, तब तक मेरा राग द्वेष बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। मैं ऐसा बोलता रहा हूँ मुझे कैरी बहुत पसंद है, आम बहुत पसंद है, और मैं आम का रस यहाँ पर एक दो चार बार की खाता रहूं, और फिर ये फील करता रहूं आम के ऊपर इतना रस क्यों आता है, आम के ऊपर इतना राग क्यों है, आम छूटती क्यों नहीं। ये सब हमारे दिमाग की भ्रमणाएं होती है। अगर मैं आम को खाना छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली आम के ऊपर का मेरा राग टूट जाएगा। अगर मैं एसी को बंद कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली एसी के ऊपर का मेरा राग टूट जाएगा। जब तक निमित्त, आलंबन या वस्तु खड़ी है राग की, तब तक हमारा उसके ऊपर का राग बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। तब 9 दिन का, शायद बहुत सारे पुण्यशाली जीवों ने आइंबिल की होली करी हुई होगी, 9 दिन आइंबिल किया हुआ होगा, और आज आखिरी 9वां दिन। कल हमारा पारने का दिन होगा, जिनका भी आइंबिल के लिए होगा। पारना का जो दिन आएगा कल का, वो आनंद का दिन या शोक का दिन। और गुरु भगवान बहुत सुंदर समझाते हैं कि दोनों, शोक इस कारण से कि मेरा तपश्चर्या का अंत आ रहा है, और आनंद इस कारण से कि इतनी सुंदर मेरी तपश्चर्या की आराधना हुई। और हमारा सिर्फ आनंद, शोक काहे का। 9 9 दिन से जो खाने की आइटम्स बंद थी, कल फुल स्पीड में अपन उसको खा पाएंगे, उस चीज का आनंद। 9 9 दिन से वो रूखा सूखा रूखा फूखा खा रहे थे, अभी कल जाकर के फ्रूट और फ्रूट जूसेस मिलेंगे, उसका आनंद हमको होता है। साहिब के, जब कोई भी गुरु भगवान का काल धर्म होता है ना, देवलोक गमन होता है, तब अवसर अनुचित गुलाल भी उड़ाए जाते हैं। अवसर अनुचित शायद पुरुष वर्ग वहां पर थोड़ा बहुत नृत्य भी करते हैं, जब उनको स्मशान तक लेकर के जाया जाता है उस समय वो थोड़ा बहुत नृत्य, नाच गान, जय जयकारा, गुलाल वगैरह उड़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको खुशी है कि गुरु भगवान चल बसे, नहीं। उनको खुशी है कि उनकी सदगति हुई है, उनको खुशी है कि उनकी साधना का एक पूर्णाहुति हुई है। सिमिलरली हमको भी कल खुशी होनी चाहिए कि इतना सुंदर हमारा तप पूर्ण हुआ। लेकिन अगर हमको आनंद होता है कि जो कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, अभी हमको ये खाने को मिल रहा है, तो शायद हमारा किया हुआ तप पुण्य का बंद करवाएगा, निर्जरा एकदम जीरो। तप के अंदर पारने की याद आती है, या पारना करने के बाद तप की याद आती है। अपने आप से पूछ कर देखें जैसा कि हमको एग्जैक्टली में याद किसकी आती है। 9 दिन हमारे काउंटडाउन में जाते हैं, पारने के टाइम हमको क्या क्या खाने का उसका लिस्ट मन में बनता है, या पारना करने के बाद अभी नेक्स्ट उली मैं कब उठाऊंगा, इसका प्लानिंग चलता है। हमारा पारना सिर्फ पारना बन करके रह जाता है, या अत्तर वायना बनता है। उपवास, बैसना, आइंबिल वगैरह जो हम तप करते हैं, वो सिर्फ एक प्रकार का तप कहा गया हुआ है। कुल टोटल 12 प्रकार के तप की बात आती है, और ऐसे तो असंख्य तपों की बात आती है। मेरे पास 22 जोड़ी कपड़े हैं, मैं 22 जोड़ी में से वॉलंटरीली सिर्फ 2 जोड़ी ही वापरूंगा, बाकी की 20 जोड़ी का मैं दान कर दूंगा। ये भी एक तप है। मेरे पास 2 कार है, एक कार का मैं बिल्कुल भी वपराश नहीं करूंगा, उसको बेच दूंगा, एक ही कार यूज करूंगा। मेरे पास एक टू व्हीलर है, एक कार है, एक कार का बिल्कुल भी मैं यूज नहीं करूंगा, सिर्फ टू व्हीलर का यूज करूंगा। ये भी एक प्रकार का तप है। मेरे पास 5 जोड़ी जूते चप्पल है, एक ही जोड़ी काफी है, बस एक ही पैर ऑफ सैंडल्स या चप्पल्स मैं रखूंगा, बाकी 4 जोड़ी का मुझे त्याग। ये भी तपश्चर्या का एक अंग है। कोई मेरे सामने बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, और उस समय मैं शांत रहूं, ये भी एक प्रकार का तप है। जीवन के अंदर जितनी भी चीजें वापरने के लिए आवश्यक है, सिर्फ उतना ही मैं यूज करूंगा, उसके सिवा सारी चीजों का मुझे त्याग, ये भी एक प्रकार का तप है। खाना छोड़ना, पहनना छोड़ना, पग रखा छोड़ना, सुखशीलता के आइटम्स छोड़ना, एक्स्ट्रा वाहन छोड़ना, ये सब कुछ भी तपश्चर्या के अंदर ही आता है। थोड़ा आगे बढ़े तो मैं स्थिर बैठा रहूंगा, विदाउट एनी रीजन मेरे हाथ को पैर को नहीं हिलाऊंगा, ये भी एक प्रकार का तप। भूख लगी है, शरीर को भाड़ा देना है, खाना खाऊंगा, लेकिन खाने के अंदर भी विषयों का त्याग, ये भी एक प्रकार का तप होगा।
मेरा पेट 6 रोटी मांगता है, 4 ही रोटी दूंगा, ये भी एक प्रकार का तप कहा जाए। शायद सबसे आयम्बिल उपवास करने की शक्ति न भी हो, लेकिन वो तो 12 में से सिर्फ एक तप का प्रकार है, बाकी 11 तप अभी भी मेरे लिए खुले हैं। उनोदरी तप, उनोदरी तप भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 अलग अलग प्रकार से अपन कर पाएंगे। मैंने उनोदरी तप किया द्रव्य से, यानी कि द्रव्य से मैं बस 4 आइटम्स ही वापरूंगा, 5 आइटम्स ही वापरूंगा, ये द्रव्य से उनोदरी तप हुआ। क्षेत्र से गुरु भगवंत जब गोची बहरने के लिए निकलते हैं, तब वो मन में एक एक अभिग्रह लेकर के ठानते हैं कि सामने एक घर में गोची लेने की, उसका नेक्स्ट घर वाला बाहर आकर के विनंती करेगा उसको छोड़ देने का, और उसके सामने वाले घर में गोची के लिए जाने का, तुरंत बाजू वाला विनंती के लिए बाहर आ जाएगा, उसको धर्मलाभ वर्तमान जोग कह करके वापिस सामने के घर पर आने का, ऐसा करते 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 गोचरी बहरने की। इसको भी क्षेत्र का उनोदरी व्रत कहा गया हुआ है, काल का उनोदरी व्रत। लगभग 11, 11:30, 12, 12:30 बजे गुरु भगवान गोची के लिए निकलते हैं, लेकिन अगर वो जानबूझ करके 1:45, 2 बजे गोची के लिए निकले और घर में सबका खाना पूरा हो चुका हुआ हो, बचा कुचा काम वाली को जो देने का रहता है उसको हमने इकट्ठा एक बाउल में रखा हुआ हो, और गुरु भगवान उस समय धर्मलाभ कह के घर के अंदर पधारे और हम एकदम आकुल व्याकुल हो जाए, अरे बाप रे सब खाना तो पूरा हो गया, अभी आए हैं गुरु भगवान, ये तो कोई टाइम है आने का, सिर्फ रूखा सूखा उनको मिलेगा, लंच में थोड़ी ये सब कुछ चलता है। और हम बहुत ही संकोच पूर्वक गुरु भगवान को आवकारते हैं घर के अंदर, रसोई घर के अंदर जो हालत है उनसे अवगत करवाते हैं, और गुरु भगवान कहते हैं वो बचा हुआ खाना अगर एक्स्ट्रा है तो उसका मुझे खप है। इसको काल उनोदरी व्रत कहा जाता है। बहुत सुंदर अभिग्रह तप करने वाले गुरु भगवान की तो की बात आती है। जब जब कभी भी हमको हमारे मन में हो कि भाई मेरा तप बहुत उत्कृष्ट है, मैंने ऐसे 9 दिन आयम्बिल क्यों लिखी, मैंने इतने वर्धमान तप की आयम्बिल क्यों लिखी, मैंने मासक शमन किया, मैंने सिद्धि तप किया, अगर हल्का सा भी हमको हमारे मन के अंदर तप को लेकर के बहुमान या अभिमान आ जाता हो, तो ऐसे ऐसे महापुरुषों की घटनाओं को मन में संस्मरण करने जैसा। खेमरसी और कृष्णरसी महाराजा महात्माओं का बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। राजस्थान के अंदर लगभग उनका विचरण होता था, कुछ ही साल पहले की घटना है। पूरे साल के अंदर सिर्फ 14 ही दिन वापरने का, बाकी ऑलमोस्ट 360 में से 14 निकाल दो तो 345 के आसपास दिन उपवास के अंदर ये गुरु भगवंत के जाते थे। जो उत्तरी राजस्थान का पट्टा है वहां पर ये गुरु भगवंत विचरते थे। स्पेशली नागौर का मेहता जंक्शन का जो पट्टा पड़ता है, उस पट्टे के अंदर अंदर ये गुरु भगवंत का प्रदेश होता था विचरने का। और जब जब जहां जहां पर उन्होंने पारना करे हुए हैं, वहां वहां पर वो संघों ने जिनालय बंधाए हुए हैं, और वो जिनालय आज भी मौजूद है। अगर कोई नागौर या मेरता के आसपास का रहने वाला हो तो उनको मालूम होगा कि गुरु भगवंत के पारने के निमित्त से आज भी वहां पर जिनालय अड़ीखम है, जहां पर भक्तों की भीड़ लगती। उनके अलग अलग अभिग्रह में से कुछ कुछ अभिग्रह का आज अपन स्वाध्याय के अंदर लेते, ताकि अपने को मालूम पड़े कि हमारे अंदर तप की शक्ति कितनी क्षीण हो चुकी हुई है। क्षण भर के लिए भी अगर मुझे लगे कि भाई मैंने तप किया, मैंने ओली की, मैंने ये किया, तो एकदम से हमारे मन के सामने, हमारे विचारों के अंदर ये महात्मा आने चाहिए कि तब तो ये था, मैं जो कर रहा था टाइम पास प्रणाम सर। था। किधर ऐसा पढ़ा था कि अपन कुछ भी सुकृत्य अच्छा करते हैं तो उसका बार बार अपन मन में उसका बहुमान करे, उसका अनुमोदना करे तो अपने को और मतलब निजरा होती है, तो ऐसा तो इसमें करे तो फिर गलत क्या है मतलब? बहुत सुंदर प्रश्न। अगर मैं मेरे किए गए सुकृत की अनुमोदना करूंगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या? अपन एक ना प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मैंने किसी गौशाला के अंदर 5 लाख रुपए दे करके एक शेड बनवाया हुआ हो, और वहां पर तख्ती के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ हो। अभी प्रामाणिकता से अगर मैं खुद को अपने आप को पूछूंगा ना, तो जितनी बार उसका मैं याद करूंगा, उसका संस्मरण होगा, उतनी बार वहां पर तख्ती पर नाम तो होगा ना, लोग पढ़ते तो होंगे ना, गिर तो नहीं हो गया होगा ना, बारिश के कारण वो नाम मिट तो नहीं गया हुआ होगा ना, मेरे पुत्र और उसके आगे वंश तक भी वो नाम वहां पर रहेगा ना। मैंने दिए हुए 5 लाख की राशि से कितने जीवों को अंतर में शाता पहुंची, उसका स्मरण कम होगा, और वो तख्ती कब तक रहेगी इसका स्मरण ज्यादा होगा। मैं मेरे लेवल की बात कर रहा हूँ, हर एक का शायद लेवल अलग अलग होगा, लेकिन जनरली मुझे ये सारे शुभ कार्यों के अंदर मेरे कषाय बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। मैं रोज परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा करता हूँ, और इसका अगर मैं बार बार याद करता हूँ, देखो
संग में सिर्फ मैं ही करता हूँ, और तो कोई करता ही नहीं है। मेरे जितना भाव किसी और के अंदर है ही नहीं। मैं रोज एक एक घंटा परमात्मा की पूजा करता हूँ, मैं रोज एक एक घंटा परमात्मा की आंगी करता हूँ। कितना सुंदर कार्य संघ के अंदर और कोई नहीं करता। ये मैं मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, हर एक का ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन मेजरली हमारे सुकृत जो हमने किए हुए हैं, उसका बार बार अगर अपन याद करते हैं तो कहीं ना कहीं क्रोध मान माया लोभ आ जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता और वास्तविकता में हमने जो सुकृत किया, उसके अंदर जो जो जीवों को शाता पहुंची, या जो हमारे भावों का ऊर्ध्वगमन हुआ, उसका अगर अपने को स्मरण होता रहे तो सर्वश्रेष्ठ है। मैंने मासक शमन किया हुआ है, मेरे फैमिली में किसी ने आज तक मासक शमन तो क्या 15-28 से ऊपर बढ़े ही नहीं। बोलो, मैं फैमिली में सबसे पहला आदमी मासक शमन करने वाला। जब मैंने सिद्धि तप किया हुआ था, तब मेरे पाड़ने के अंदर तो 100 से ज्यादा मेरे रिलेटिव्स बाहर गांव से आए हुए थे। बोलो, किसी और तपस्वी के इतने गेस्ट नहीं थे जितने गेस्ट मेरे थे। जब मैंने उद्यान किया हुआ था तो सबसे पहली माल मैंने ली थी। इतने रुपये खर्च करके मैंने वो माल ली हुई थी। ज्यादातर जनरली हर एक सुकृत का जो हमारा स्मरण होगा, संस्मरण होगा, उसके अंदर विकृति ज्यादा आएगी और शुभता कम रहेगी। अगर शुभता बरकरार रहती है तो अवश्य में संस्मरण अनुमोदना अहोभाव लेकर के आने जैसा है। लेकिन अगर थोड़ी मात्रा के अंदर भी कषाय वो घटना का याद करने से बढ़ रहे हो, तो बिल्कुल भी उसको याद में लेकर के आने जैसा नहीं है। ये एक कारण से ही हमेशा सुबह के बदिक्रमण के अंदर तप चिंतवनी का कायोत्सर्ग करने में आता है, ताकि हम हमारा तप परमात्मा के तप के साथ कंपेयर करता जाए। कि 6 महीने का तप किया, शक्ति है इच्छा है लेकिन भाव नहीं है। 5 महीने का शक्ति है इच्छा है भाव नहीं है। 1 महीने का शक्ति इच्छा है भाव नहीं है। ताकि हमको लगे कि मेरे तप के सामने परमात्मा का तप कितना विराट, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो भूल से भी अगर कोई मुझे बोल दे हो आपने अट्ठम किया, अट्ठम के ऊपर अट्ठम करे, जबरदस्त आपकी आराधना है, भले उस समय मैं देव गुरु बसाए बोल दूं, लेकिन मन के अंदर मेरा ये स्थिर रहे कि परमात्मा का जो तप था उसके सामने तो बिल्कुल कोई विसात ही नहीं है। और ये तो सिर्फ द्रव्य टू द्रव्य का मैचिंग हो रहा है। उनका तप के अंदर का जो भाव तप था, जो उनका अंतर का तप था, उसका तो कोई कंपैरिजन मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो बिल्कुल भी हमारे मन के अंदर स्पेशली तप को लेकर के दुर्भावना न हो जाए, इस कारण से एवरी सुबह के परिक्रमण के अंदर तप चिंतन का कायोत्सर्ग अवश्य आता है। बात वापिस हमारी गुरु भगवान के ऊपर लेकर के आता है। खेमर्षि और कृष्णर्षि महात्मा अलग अलग अभिगम धारण करते थे। हमारा चाहे आइंबिल का तप हो, उपवास का तप हो, या छोटा मोटा कोई भी एकासना वगैरह करते हो, या फिर वर्षि तप भी करते हो, हमने ना दिमाग के अंदर एक फिक्स किया हुआ है कि ये डेट पर हमारा पारना होने वाला है। चाहे 1 साल बाद की डेट हो, 1 महीने के बाद की डेट हो, या 9 दिन के बाद की डेट हो। हम आइंबिल की होली की शुरुआत करते हैं, उससे पहले अपने को मालूम है कि भाई 24 तारीख को पारना आने वाला है, 15 से शुरुआत करनी है। ओके, 23 तक करना है, 24 तो खाना मिलेगा ना, मिलेगा। ओके, कंटिन्यू। वर्षी तप के टाइम पे अच्छा 13 महीने करने हैं, 13 महीने के बाद जब आएगा अक्षय तृतीय, पारना हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, चलो तो शुरुआत करते हैं। 28 के अंदर अच्छा ओके, संवत्सरी के बाद जो ज्ञान जो 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 पाना पांचम आएगा तब तो पारना होगा ना, हाँ होगा, तो चलो शुरुआत करते हैं। मेजरली हमारे हर एक तप के अंदर शुरुआत से पहले ही इसका एंडिंग कब होने वाला है ये हमको मालूम है, और उसके ऊपर फोकस रख के हमारे तप की शुरुआत होती है। बात करनी है ये दो गुरु भगवंतों की, कितना अजब गजब इनके अंदर का अभिग्रह था तब की पारना को लेकर के। ये गुरु भगवंत ने ऐसा अभिग्रह लिया कि जब तक कोई वहां के राजा थे, उसका जो मामा है, जो पदभ्रष्ट हो चुका हुआ था, जब तक वो मामा मुझे तलवार की नोक के ऊपर 21 माल कुएं नहीं बहराता, तब तक मैं पारना नहीं करूंगा। शायद हम सब ने ये घटना सुनी हुई होगी, लेकिन आज घटना के साथ साथ खुद को कंपेयर करते जाना। 1 दिन गया, 2 दिन गए, 1 महीना गया, 2 महीना हुआ, अभी ऐसे ही हफ्ते 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 आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा तो कैसा पूरा होगा, कोई ऐसा थोड़ी अनाड़ी आदमी होगा जो तलवार की नोक के अंदर बराबर 21 माल कुएं काउंटिंग करके भरा करके गुरु भगवान को बोलाएगा। चांस ही नहीं है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 4.5 महीने, 5, 5.5, 6 महीने पूरे होने को आए, और वो गुरु भगवंत
कहीं अलग 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 गांवों के अंदर विचरण कर रहे थे। वो तो कोई वेट नहीं कर रहे थे, चलो भाई कोई मालपुआ लाओ मैं वेट कर रहा हूँ, रोज जाकर के वो जलेबी वाला या मिष्ठान वाले की दुकान के आगे खड़े नहीं होते थे। कोई एक दिन जब वो गांव से आगे विहार कर रहे थे, एक नए गांव में आए, और वहां पर एक कंदोई की दुकान थी, एक मिठाई वाले की दुकान थी, और मिठाई वाले की दुकान के पास से ये गुरु भगवान गुजरे। और वो मिठाई वाले की दुकान के अंदर वो कोई राजा का मामा बैठा हुआ था, जो पैसे से एकदम क्षीण हो चुका हुआ था, पदभ्रष्ट हो चुका हुआ था। आमदनी कमाने के लिए उन्होंने ये दुकान रखी हुई थी। क्षत्रिय था, खून के अंदर अभी भी वो गर्मी पड़ी हुई थी। ये गुरु भगवान को देख करके भाव तो आया, लेकिन क्षत्रियपना अंदर मौजूद था। कभी भी गुरु भगवान को वैराय हुआ नहीं था। इसीलिए अपने पास जो तलवार रखी हुई थी उसको बाहर निकालते हैं, थाली के अंदर डालते हैं, मालपुए तलवार के अंदर आ जाते हैं और गुरु भगवान के सामने धरते हैं। खप है इसका। और वो गुरु भगवान ठहर जाते हैं। अब सोचो, हमने ऐसा अभिग्रह लिया, अपने तो ऐसे लेने वाले है ही नहीं, लेकिन जस्ट इमेजिन अपने ऐसा अभिग्रह लिया हुआ, इतना डिफिकल्ट वाला अभिग्रह, राजा का मामा जो पदभ्रष्ट हो चुका हुआ है, जो अपने को तलवार की नोक के ऊपर मालपुए बहरा रहा है, ये सब कुछ फुलफिल हो गया। अरे 4 5 ऑलमोस्ट 6 महीने होने को आए हुए हैं, अभी तो अपन अलाउ कर देते हैं। बाकी क्या रहा, 21 होने चाहिए ना, अभी इतना कौन देखता है। जितने भी हो मालपुए है ना, तलवार की नोक पर है ना, लहरा रहे हैं ना, ले लेते हैं। बाकी थोड़ा मोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता है, इतनी चढ़ता नहीं रख पाएंगे। और वो गुरु भवन ठहर जाते हैं। वो दुकान का जो आदमी था उसको बोलते, जरा गिन इसके अंदर कितने मालपुए हैं, 1 2 5 10 15 18 19 20 21 मालपुए साहिब जी। और गुरु भगवान को लगा कि मेरा अभिग्रह पूरा हुआ, पात्रा आगे धरते हैं, और वो उनके पात्रे के अंदर मालपुआ बहराता है, इससे उनका पारना होता है। बात यहाँ पर पूरी नहीं होती। ये गुरु भगवान को लगता है कि ये तो बहुत इजीली पूरे हो रहे हैं अभिग्रह, मुझे इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट वाले अभिग्रह धारण करने पड़ेंगे। जिनको ना तप के अंदर मजा आता हो, और पारना जिनको कष्टदायी लगता हो, उसी के मन के अंदर ये अभिग्रह इतना डिफिकल्ट मुझे लेकर के जाना है वगैरह भाव आएंगे। हमारा तप पारना के लिए होता है। हमारा तप एक टिक मार्क आ जाए, मैंने विश्वस्थानक की ओली की, मैंने आइंबिल की ओली मेरी जीवन में हो गई है, मैंने 28 मेरे जीवन में 1 2 5 6 बार करी हुई है। हमारा तब जनरली टिक मार्क करने के लिए या फिर पारना तक पहुंचने के लिए ही होता है। कभी भी तप के अंदर हमको मजा आया हुआ हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वर्षी तप भी करेंगे तो उपवास के अंदर मुंह हमारा लटका हुआ, और व्यासना के दिन एकदम तेजी आ जाती है। ये गुरु भगवान सोचते हैं कि यार बहुत इजीली ये सारे अभिग्रह पूरे हो रहे, इतना इजीली नहीं होना चाहिए। आगे उससे भी डिफिकल्ट वाला अभिग्रह धारण करते हैं कि कोई राजा का हाथी हो, वो हाथी तालाब के पानी में स्नान किया हुआ हो, और वो तालाब के पानी से बाहर निकला हुआ हाथी अपनी सूंड के अंदर लड्डू मुझे बहराए तो मुझे पारना करना। कैसे पॉसिबल? हाथी तालाब के अंदर, ओके, इमेजिन कर सकते हैं। बाहर आकर के लड्डू उसको कहाँ से मिलने वाला है, और वो अगर लड्डू मिल भी गया तो हाथी लड्डू खुद खाएगा या सामने वाले को देगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4.5 महीना के आसपास हुआ। गुरु भगवान विहार कर रहे थे किसी जंगल के अंदर, राजा अपने पूरे सवारी के साथ वहां पर जल क्रीड़ा करने के लिए आया हुआ था। राजा का जो कर्ण हस्ती था, जो उसका मेन हाथी था, वो भी वहां पर आया हुआ था। अचानक मालूम नहीं क्या हुआ, हाथी ने गुरु भगवान को देखा, वो पानी से बाहर आया। राजा को भोजन की वहां पर तैयारी करी हुई थी, थाल वगैरह वहां पर रखा हुआ था, उस थाल में से हाथी लड्डू लेकर के गुरु भगवान के सामने धरता है। अपन लेटर ऑफ द स्वाध्याय में आएंगे कि भाई ऐसा सब क्यों होता है, लेकिन सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ये अभिग्रह की धारा कितनी जबरदस्त है। कि अभिग्रह की धारणा करने के कारण से ही कहीं ना कहीं हमारा इच्छा निरोध हो पाएगा। वरना हमारा तप भी इच्छा से होता है, हमारा तप का पारना भी इच्छा के कारण से ही होता है, कहीं पर भी इच्छा निरोध की बात आती ही नहीं। और तब पद के अंदर महोपाध्याय जी भगवान ने सबसे पहला शब्द रखा, इच्छा रोधे संवरी। नो आंबेल, नो उपवास, नो ओली, नो मासक शमन, नो 6 मासी तप, इच्छा रोधे संवरी। जितनी प्रणाम मात्रा सर। का, हाँ, अ, समझो नौकाशी धारा के मैं कल 8 बजे करने वाला हूँ, और सुबह उठ के मैंने 8:30 नहीं 8:30 9 बजे का सेन किया, तो वो अच्छा अनुसार हो गया वो। देखो अभी वापस क्या हुआ ना,
हमने हमारी इच्छा से तप किया, करेक्ट। अपन इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कोई कपड़ा है, कपड़े के अंदर खून के दाग लगे हुए हैं, अगर वो खून के दाग जो कपड़े में लगे हैं उसको निकालना हो तो पानी में डालना पड़ेगा, पाउडर में डालना पड़ेगा। लेकिन खून के दाग वाला कपड़ा अगर हम वापिस खून के अंदर ही डालेंगे तो दाग बढ़ेंगे या कम होंगे? हमारी इच्छा का जो निरोध करना था उसका निरोध हम वापिस अपनी इच्छा से कैसे कर पाएंगे? इच्छा का निरोध करना है तो गुरु भगवान चाहिए, सामने वाला तत्व चाहिए जो हमारी इच्छा के विरुद्ध का वचन हमको देगा और जो हमको मान्य होगा। मैं मेरी इच्छा से मैंने नौकर से की, मैंने मेरी इच्छा से पोर्सी कर ली, मेरी इच्छा से मैंने उसका उपवास कर लिया। अभी ये वापिस वही हुआ, कपड़ा जो दाग वाला था उसको वापिस खून के अंदर ही मैंने डाला हुआ है, तो वो खून से लिप्त कपड़ा कभी भी खून के धोने के कारण से साफ नहीं होने वाला। अगर कपड़ा गंदा है, धोना है, पानी में डालो। अगर मुझे इच्छा का निरोध करना है तो गुरु भगवान को मैं पूछूंगा, आज उपवास या नौकारसी या एकासना, आज 2 घंटा स्वाध्याय 4 घंटा स्वाध्याय, आज व्यायाम करना है या आराम करना है? और जनरली गुरु भगवान जो योगक्षेम के अंदर रत होंगे ना, वो जान जाएंगे हमारी पल्स कैसी है और एग्जैक्टली हमको हमारी पल्स का विपरीत की आज्ञा देंगे। और गुरु भगवान भी जानते हैं कि सामने वाले का लेवल बहुत कम है, मुश्किल से उसने खुद ने डिसाइड किया हुआ है कि भाई नौकासी का उपवास करना है। अभी अगर मैं इसको उपवास से ब्यासना तक लेकर के आ जाऊंगा तो ये कभी भी उपवास तक नहीं चढ़ पाएगा, बिकॉज वो जानते हैं हमारे अंदर का सत्व एकदम माइकांगल है, एकदम लोवेस्ट कैटेगरी वाला है। इसलिए हमको कभी भी ऐसा नीचे तप करने की आज्ञा नहीं देंगे। लेकिन जिन जिन जीवों ने संयम ग्रहण किया हुआ है और उनके जो योगक्षेम करने वाले गुरु भगवंत है, वो मेजरली ये इच्छा निरोध का तप ही करवाएंगे। आपको मिठाई नहीं भाती, आज से मिठाई ही खानी पड़ेगी। आपको आपको आइंबिल के अंदर कड़ियाता नहीं जाता, आज तो सिर्फ कड़ियाते के साथ ही आपको आइंबिल करना पड़ेगा। शायद अपने को अपने एंगल से लगे कि भाई गुरु भगवान बहुत दयाहीन है, बिल्कुल भी उनके अंदर वो करुणा मैत्री वाला प्रमोद वाला कोई भाव है ही नहीं। बेचारे वो गुरु भगवान इतनी बड़ी बड़ी आइंबिल की ओली कर रहे हैं और जानबूझ करके उनको कड़ियाता देने का, ऐसा क्यों? इच्छा रोधे संवरे, आइंबिल की ओली बड़ा तप नहीं है, वर्धमान तप की 100 ओली करना बड़ा तप नहीं है। इच्छा का निरोध करना वो सबसे महान तप है और वो इच्छा का निरोध सदगुरु भगवंत ही करवा पाएंगे। हम हमारी इच्छा से करेंगे, वो इच्छा से किया हुआ तप ही कहा जाएगा, इच्छा का निरोध नहीं कहा जाएगा। पर सर रोज तो गुरु भवन का सहयोग नहीं होगा ना, इसीलिए तो फिर इसीलिए कैसे संसार, मतलब। करेक्ट, बहुत सुंदर प्रश्न। एक्चुअली मैं प्रश्न के लिए वेट कर रहा था। इसीलिए संसारी के अंदर कभी भी कर्म निर्जरा करना पॉसिबल है ही नहीं। तब करेंगे, छोटी मोटी कर्म निर्जरा होगी, लेकिन यहाँ पर पुष्पचूला नाम के ग्रंथ के अंदर मलधारी हेमचंद्र महाराज साहब कहते हैं कि अगर संसारी जी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप भी क्यों ना करे, लेकिन उससे उसकी कर्म निर्जरा ऑलमोस्ट जीरो। कैसे? समझो कि अपन अपने छोटे बच्चे के साथ घूमने के लिए बाहर चले निकले हुए हैं, स्टेशन के बाहर कोई आदमी वो रुमाल बिछा करके छोटी मोटी आइटम्स बेच रहा है, 2-5 रुपए का हाथ रुमाल या वो नल की थैली बेच रहा है। और हमारा बेटा हमको पूछे, पापा इसको तो बिजनेसमैन कहा जाएगा ना, इसको एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा, इसको स्टार्टअप वाला कहा जाएगा। और बाबा नहीं नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो क्या नौकरी कर रहा है, इसको कोई वेतन दे रहा है? ये वेतन तो नहीं दे रहा, लेकिन ये पैसा तो खुद ही कमा रहा है, तो इसको अपन स्टार्टअप वाला कह पाएंगे ना? नहीं, स्टार्टअप नहीं कह पाएंगे। क्यों? अरे उसमें क्या है, हजारों लाखों करोड़ों का टर्नओवर होना चाहिए, तो शायद अपन उसको बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर कह पाएंगे। ये 2-5 रुपए का रुमाल बेचता है, मुश्किल से रोज का 1000 रुपए भी नहीं कमाता होगा, उसका टर्नओवर नहीं होता होगा, इसको अपन बिजनेसमैन नहीं कह पाएंगे। सिमिलरली भले वो इंसान धंधा ही कर रहा है, लेकिन कभी भी हम हमारे बेटे को उसको बिजनेसमैन है ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसे ही भले श्रावक तप करे, लेकिन उसे कर्म निजरा होगी नहीं, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जितनी कर्म निर्जरा गुरु भगवंत कर पाएंगे उससे असंख्य भाग जितनी भी कर्म निर्जरा श्रावक नहीं कर पाएगा। सम्यक दृष्टि जो जीव है वो जितनी कर्म निर्जरा करता है उससे असंख्य गुणा कर्म निर्जरा देश वीरती सम्यक दृष्टि जीव करता है, उससे असंख्य गुणा कर्म निर्जरा सर्ववीरती सम्यक दृष्टि जीव करता है। हमारा भी नौकार सी हमको कर्म निर्जरा करवाएगा,
वो रुमाल नीचे बिछा करके बेचने वाला आदमी भी पैसा कमाएगा, लेकिन कभी भी उसको बिजनेसमैन का टैग हम नहीं देंगे। सिमिलरली हमारे द्वारा किया हुआ तपश्चर्या के निमित्त से जो कर्म निर्जरा हुई, उसको शास्त्रकार गुरु भगवंत कर्म निर्जरा मानते ही नहीं। अभी ऐसा डेली डेली तो अपन कैसे पूछेंगे गुरु भगवंत को, फोन करेंगे आज उपवास करना है वापसी या एकासना करना है। और गुरु भगवंत भी हमको जब तक डेली 24 घंटे नजर के सामने नहीं होंगे, तब तक वो भी हमारे लिए निर्णय नहीं ले पाएंगे। शायद इसको 23 घंटा खाने की इच्छा होती है, और अगर मैं इसको एकासना बोल दूंगा तो ये इच्छा बढ़ा देगा। और सही मायने में इसको उपवास करने की इच्छा है, तो मैं उपवास अगर दूंगा तो इच्छा का निरोध नहीं होगा। तो गुरु भगवंत भी सही मायने में हमारा इच्छा निरोध कर पाए, इसके लिए गुरु भगवंत भी हमारे सामने होने चाहिए ना। इच्छा गुरु जी, रोटी बड़ी। तो गुरु जी, मैं क्या कह रही हूँ कि तो फिर जैसे कि हमारे यहाँ 4 महीने कोई साध्वी जी मारा जाते हैं, तो उनको हम पूछते हैं कि भाई रोज हम क्या करें। फिर वो चले जाते हैं, फिर कोई और आता है, तो उनको पूछ के हम रोज वो कर सकते हैं। यहाँ पर बात ना एक सिंगल गुरु भगवंत की आती है क्या, और 4 महीने को साथी जी भगवंत आए, उन्होंने 4 महीने के लिए आपको एक तरह से ट्यून अप किया। समझो ज्ञान के अंदर या वयावच के अंदर या ध्यान के अंदर या दान के अंदर या तप के अंदर ट्यून अप किया। अभी वो निकल गए, अभी और कोई गुरु भगवंत आए, अभी वो गुरु भगवंत समझो कि स्वाध्याय के अंदर बहुत ज्यादा फोकस देते हैं, तप को सेकंड नंबर पर लेकर के जाते हैं, जो सही है उनके एंगल से। तो हमने 4 महीने जो तप 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 कर रहे थे, अभी वो साइड में रहेगा, अभी स्वाध्याय 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 होना शुरू हो गया। अभी थर्ड टाइम कोई और गुरु भगवंत आएंगे कि भाई ये सब एकदम बेकार है, आप माला गिनो, नौकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ, नौकार करे बहुपार, बाकी सब साइड में। तभी 4 महीना अपन माला फेरते रहेंगे, तो ये तो हमारा बदलता रहेगा। किसी भी योग के अंदर जब तक हम डिटेल में डेप्थ में नहीं जाएंगे ना, तब तक वो योग से हमको कोई कोई लब्धि नहीं, कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। ध्यान योग भी अच्छा है, स्वाध्याय का योग भी अच्छा है, तप का मार्ग भी अच्छा है, लेकिन किसी भी एक मार्ग के अंदर लंबा टाइम तक चलते रहेंगे तो कोई फल की प्राप्ति होगी। 4 4 महीने के अंदर बदलते रहेंगे तो कहाँ से हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं। तो ये चातुर्मास के लिए कोई भी गुरु भगवंत पधारे, उनको उनको गुरु के नजरिए से देखना, इसमें कोई दो राहें नहीं। लेकिन जब मुझे मेरी साधना मार्ग में आगे बढ़ना हो, तो एक गुरु भगवंत जिसको मैंने मेरे सिर के ऊपर रखा हुआ है, उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। और इसमें एक और प्रॉब्लम क्या होता है ना, हर एक चातुर्मास से चातुर्मास गुरु भगवंत चेंज होते रहेंगे, ठीक है। कोई नए गुरु भगवंत आए, 1 2 महीना हमने उनकी बात मानी, सेटिंग नहीं हुआ, थर्ड महीने छोड़ दिया, ठीक है, अभी इनमें मजा नहीं है। अगले साल कोई नए गुरु भगवंत आएंगे ना, उसमें अपन जुड़ जाएंगे। वापिस वहां पर 1 2 महीने हुआ, मजा नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टाइम जो गुरु भगवंत आएंगे जुड़ जाएंगे। तो ये तो हमारा चलता रहेगा, तो कभी भी हमारा इच्छा निरोध नहीं हो पाएगा। तो एक गुरु भगवंत को अपने सिर पर बिठा करके रखना और उनसे इच्छा निरोध का पचखान लेना, इसको तपश्चर्या कही गई हुई है। अभी बात आती है कि भी हमारे लिए क्या करना। हम तो बहुत ही डिसएडवांटेज में आ गए, बिकॉज संसार के अंदर बैठे हुए हैं, सब कुछ जानते भी है, लेकिन करने के लिए हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, सब कुछ तो सर्ववीर्ति के नाम से बंद कर दिया। तो हमको तब भी नहीं करना, बिकॉज अगर आइम्बिल की ओली करते हैं डिफिकल्टी से हुई, 9 9 दिन आइम्बिल करना शायद सबके लिए इजी ना हो, लेकिन फिर भी 9 9 दिन हमने लगे रहे, तो उसका फल शून्य, जीरो, कुछ भी नहीं। तो इसे तो अच्छा होता कि भी मैं 9 दिन नौकार सिया पोर सिया वैष्णा एकाशना कर लेता, ऐसे भी लाभ तो कुछ होने वाला है नहीं, तो वही कर लेता। तो बात बहुत सुंदर यहाँ पर आती है, अनेकांत बात। अपने को ना एक घटना लेनी है ये इसके आंसर तक पहुंचने के लिए। कुछ साल पहले भक्ति योगाचार्य आचार्य भगवान यश विजय महाराजा के सानिध्य के अंदर, राजस्थान का कोई गांव था, एग्जैक्टली याद नहीं, जीरावाला या भीनमल ऐसा कुछ था, वहां पर चातुर्मास की आराधना करने के लिए सब लोग पधारे हुए थे। और चातुर्मास के मुख्य लाभार्थी केपी संघवी का परिवार था, जो बहुत ही नामी है दान देने के अंदर। और वो केपी संघवी के जो श्राविका बहन है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, वो श्राविका बहन ने ऐसा तप लिया कि जब से चातुर्मास शुरू हुआ और जब तक पर्युषणा महापर्व पूरा नहीं होता, लगभग 50 दिन, 50 दिन कंटिन्यूअसली उपवास। और केपी संघवी ऐसा ऐसा श्रीमंत कुटुंब कि वो एक एक चातुर्मास के अंदर 80 से 100 करोड़ का खर्चा करते हैं, लोगों को बुलाना, उनको फ्री में रहना खाना, गुरु भगवान के साथ व्यावच करना। लगभग एक चातुर्मास 4 महीने के अंदर 80 से 100 करोड़ का तो सिर्फ खर्चा करते हैं, तो उनका आवक कितना होगा ये अपन इमेजिन कर सकते हैं।
इतनी साहिबी थी, अगर चाहे तो रोज घर के अंदर 32 पकवान बन सकते थे, इतनी साहिबी थी। लेकिन फिर भी वो जो बड़ी जो श्राविका बहन थी, उन्होंने ऐसा ऐसा तब शुरू किया कि भी अपन 50 आइंबिल करेंगे। अभी इतना बड़ा कुटुंब, इतना बड़ा व्यक्ति, और इतना उत्कृष्ट तब किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उनके जितने जितने भी परिवार वाले होंगे वो पारना के दिन आएंगे। नेक्स्ट पंचमी का पारना आया और ये बहन ने अभिग्रह लिया हुआ था, XYZ होगा तो ही मैं पारना करूंगी। 7 बजे 7:30 बजे पूरे परिवार वालों की लाइन लगी हुई है पारना करवाने के लिए, लेकिन ये बहन तो मुंह ही नहीं खोल रहे, बैठे है, थाली पिरोसी हुई है, लेकिन पारना नहीं करूंगी। सब लोग बोले क्या हुआ क्या हुआ, वो बोले बस अभिग्रह है अभिग्रह है। हर एक लोग अपने मन का ट्राई कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई किसी को लेकर के आ रहा है, कोई सारे के सारे आराधक मिलकर के आ गए कि शायद ये अभिग्रह होगा। सब इंकी पिंकी पोंकी अभिग्रह क्या होगा इसका डिस्कशन करने के अंदर लग गए। 1 घंटा 2 घंटा, 9 बजे 10 बजे 11 बजे जो भी VIP लोग थे वो थके हारे बैठ गए कि भी अभी नहीं होने वाला है। किसी के मुंह से तो ये भी निकल गया कि भी पारना करना है तो करो, वरना हमको छोड़ो, हमको जाने का देर हो रहा है। और वो बहन बैठे हुए, पारना करना है लेकिन अभिग्रह पूरा नहीं हुआ, 50 दिन का उपवास का पारना है। और 11 12 12:30 1 1:30 2 बजे, और वो चातुर्मास के अंदर जो सेवा दे रहे थे, कोई बहन थे जो शायद छोटा मोटा कामकाज कर रहे थे, रसोई का या फिर साफ सफाई का। वो बहन की एक लड़की थी जिसको पोलियो था। वो कुछ कारण से वहां पर मतलब स्कूल में गई हुई थी, और कुछ कारण से दोपहर को 2 बजे वो आई, और अचानक उसको क्या सूझा, वो थाली लेकर के आई पारना करवाने के लिए ये बहन को। और तब जाकर के वो बहन ने पारना किया। उनका अभिग्रह था कि फलानी फलानी जो बहन, जो काम वाली जो जो बहन है, उनकी बेटी जिसको पोलियो है, अगर वो मुझे पारना करवाने के लिए सामने से आए तो ही पारना करना, वरना पारना नहीं करना। ये कब की बात हो रही है? 50 उपवास के बाद की बात हो रही है, आज के जमाने की बात हो रही है। चलो फॉर सम रीजन वो बहन तो मेक शिफ्ट वाले थे, वो तो कुछ काम था इसके लिए यहाँ पर रुके हुए थे। अचानक समझो गांव से फोन आ गया और वो बहन निकल गई और वापिस आई नहीं, तो पाना कैंसल, तो अनशन, देवलोक गमन, जय जय नंदा जय जय भद्दा। इसको बोलते हैं योग निरोध। शायद अपन तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, और शायद ट्राई भी मत करना, देखो सत्व नहीं है, अगर सत्व नहीं है ना तो दुर्भाव के अंदर चले जाएंगे। लेकिन इतना तो अपन अभिग्रह ले सकते हैं, कल पारने के टाइम में बैठूंगा तो पहली चीज जो मुझे पिरोसी जाएगी उसका मुझे त्याग, या थर्ड चीज जो पिरोसी जाएगी उसका मुझे त्याग, या बहनें जो लेकर के आएगी उसका मुझे त्याग, या बहनें जो लेकर के उसी का मैं यूज करूंगा, बाकी भाई जो लेकर के आएंगे पिरोसने के लिए उसका मुझे त्याग। बोलो पॉसिबल है? मेरे बाजू वाले ने जो लिया उसका मुझे त्याग। ये सब भी तपश्चर्या ही है। और एक एंगल से देखने जाए तो 9 दिन का एम्बिल तप जो हमने किया, उससे ज्यादा बड़ा तप इसके अंदर है। मुझे आम बहुत भाती थी, मेरे बाजू वाले ने आम ले ली, अभी टुडे नो आम, बिकॉज मेरा अभिग्रह था, बाजू वाले ने जो लिया वो मेरे को नहीं लेने का। मुझे कल सुबह पानी के अंदर शक्कर का पानी दिख रहा है, सबसे पहला लाइन के अंदर शक्कर का पानी आया, चलो आज उसका त्याग, पूरे दिन नो शक्कर का पानी, कल मिलने ही तो वाला है। पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, कर पाएंगे, कर तो पाएंगे, करना है बहुत बड़ा प्रश्न मार्क। इच्छा रोधे संवरे, हमारी बात चल रही थी, वो खेमर्षि और कृष्णर्षि गुरु भगवंत होंगे। एक एक अभिग्रह के बारे में सुनेंगे देखेंगे ना तो अपने को लगेगा यार अपने अंदर तो कोई सत्व है ही नहीं। अगर ये सारे जीव इतनी आराधना करने के बाद भी मोक्ष में अभी नहीं पहुंचे हुए हैं, तो मेरा तो कोई नंबर लगने वाला है ही नहीं नेक्स्ट 2 4 6 8 500 लाख 2 लाख भवों के अंदर, समझ लेने का। इतनी परिणति थी, सदगति हुई, अभी तक शायद केवल ज्ञान नहीं मिला हुआ है। और मैं मांगता हूँ मोक्ष चाहिए, आओ तो भव वो आप जे, मैं ये करूं मैं वो करूं, क्यों दे? खेमर्षि और कृष्णर्षि गुरु भगवान, हाथी ने लड्डू बहरा दिया और वो गुरु भगवान चौकन्ने वगैरह वापरी, ये तो इतना जल्दी पूरा हो गया मेरा अभिग्रह। तीसरा वाला एकदम डिफिकल्ट वाला, जो टाइग्रेस होती है, बाघन, बाघन ही बोलते हैं, बाघन, जंगली बाघन अगर कोई हो जो जंगल के अंदर घूम रही हो, पालतू राजा के वहां पर रखी हुई नहीं, लेकिन जो जंगल के अंदर घूमती हो, जो जनरली बहुत ज्यादा खूंखार होती है, वाघन, अगर वो वाघन अपने आगे के 2 पैरों से
कोई मिठाई उठा करके मुझे ऐसे दे तो मुझे पालना करना, वरना उपवास। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 4.5, 5, 5.25, 5.5 महीने होने को आए और गुरु भगवान यात्रा कर रहे थे। बीच में जंगल आया, जंगल के अंदर एक बाघन घूम रही थी। वो एकदम से भागी 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 यहाँ पर आई। मालूम नहीं क्या हुआ, उसको देख करके जितने भी लोग यात्रा वगैरह कर रहे सब लोग भाग गए। किसी एक यात्रालु के पास परमात्मा को अर्पण करने के लिए मिठाई शायद लेकर के जा रहे हुए होंगे। बाघन को क्या मालूम पड़ा, मालूम नहीं क्या क्या हुआ उसको। उसकी प्लेट में से वो आदमी तो भाग गया बाघन को देख करके। गुरु भगवान वहां पर शांत खड़े हैं। बाघन ने उसके प्लेट में से वो मिठाई ली और गुरु भगवान के सामने ऐसा 2 हाथ से किया। किसने? जंगली बाघन ने। अभिग्रह धारण करो, अभिग्रह को पूरा करने का सत्व है तो पूरी की पूरी जीव सृष्टि उसको पूरा करने के लिए पीछे लग जाती है। बस हमको विश्वास चाहिए। अरे ये सब एक सवाल अपन साइड में रखते हैं। परमात्मा वीर प्रभु जब उन्होंने चंदन बाड़ा का अभिग्रह लिया हुआ था, कोई राजकुमारी हो, मुंडन हो, पाँव में बेड़िया हो, आधा पैर अंदर आधा पैर बाहर, हाथ में उड़द के बाकुले हो और आंखों से आंसू हो तो ही बहरना, बोलो कितना डिफिकल्ट है। ऐसा अपन को सोच ही पाएंगे क्या? अपन तो फर्स्ट थर्ड चीज को त्याग करने की जब बात आई तभी अपने मन में अरे बाप रे बहुत डिफिकल्ट है, तो अपन नहीं कर पाएंगे। और ये कैसा एक अभिग्रह। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु जो 4 ज्ञान के धनी थे, उनके पास अवधि ज्ञान भी था। अगर वो चाहते तो अपने अवधि ज्ञान में देख सकते थे कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ है तो मैं गोष्ठी के लिए जाऊं, तो मैं ऐसा अभिग्रह धारण करूं, वरना डिफिकल्ट पड़ जाएगा। फिर भी परमात्मा वीर प्रभु ने अभिग्रह धारण किया। गोत्री के लिए रोज निकलते थे और पूरा का पूरा उन्होंने जो अभिग्रह धारण किया हुआ था उसके पहले से ही पूरी की पूरी ये जो सृष्टि है उनका अभिग्रह पूरा करने के लिए कार्यरत हो गई हुई थी। उन्होंने अभिग्रह मालूम नहीं कब लिया, लेकिन उसे कई महीने कई साल पहले ही चंदन बाड़ा के जीवन के अंदर घटना हो गई। वो राजकुमारी थी, उसको बाहर निकाल दिया गया, कहीं पर बेचा गया, किसी सेठ ने खरीदा, मुंडन करवाया, घर के अंदर रखा, काम के लिए रखा। उसकी वाइफ को थोड़ा बहुत ईर्ष्या हुई, काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया। ये सब कुछ घटना तो कब की चालू हो चुकी हुई थी। उसके बाद वीर परमात्मा ने अभिग्रह लिया। तो बहुत बार हमारे अभिग्रह लेने के पहले से ही जीव सृष्टि उसको पूरा करने के लिए पीछे लग जाती है, अगर मेरा पुण्य प्रबल है तो। अगर पुण्य प्रबल नहीं है तो ये अभिग्रह करने के धारक के द्वारा भी मैं मेरे पुण्य का उपार्जन कर सकता हूं और पाप कर्मों का क्षय कर सकता हूं। आज इच्छा रोधे संवरी परिणति समता योगे रे तप ते एहिज आत्मा वरते निज गुण भोगे रे। तब तो आत्मा का गुण है, इसके लिए कुछ अलग से हमको फील नहीं करना पड़ता। अरे बाप रे आज तो उपवास है, पानी वापरना पड़ेगा, टाइम टाइम पानी छोड़ना पड़ेगा, ताकत नहीं रहती, ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, आईएमएल की होली चल रही है। ये सब कुछ जो हम अपने एक्सक्यूज लेकर के आते हैं, तो हम अपने स्वभाव में कहा, स्वभाव में रहना यानी कि निश्चिंत हो जाना, स्वभाव के अंदर रहना यानी कुतर्कों से विचारों से दूर हो जाना, स्वभाव के अंदर रहना यानी कि परम शांति का अनुभव करना। हमको परम शांति का अनुभव कब होता है? आईएमबी की होली के अंदर या पारने के दिन। तो ये कभी ना अपने को, भले अपने शायद एकदम इमीडिएटली इसको छोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन अपने को अंदर में अंदर महसूस करते जाने का कि ये जो मैं तब कर रहा हूं ना अभी भी बेस्ट नहीं है, इससे और आगे बढ़ने का बहुत बड़ा स्कोप बाकी है। चलो इस साल मैं पारने के अंदर ये अलग अलग आइटम्स के त्याग का प्रयत्न करता हूँ, अगली होली के अंदर आम्बेल के अंदर ही मैं अलग अलग आइटम्स त्याग करने का प्रयत्न करूंगा। उसके बाद छोटा मोटा अभिग्रह का मैं पालन करने का प्रयत्न करूंगा। जब तक हम ऐसे सत्व नहीं खिलाएंगे ना तब तक सही मायने के अंदर इच्छा निरोध हम नहीं कर पाएंगे। एक और एंगल से देखिए, किसी भाई ने पूछा हुआ था कि संसार के अंदर अपन रहते हैं, गुरु भगवान का योगक्षेम नहीं है तो फिर इच्छा निरोध कैसे, जिन शासन अनेकांतवाद वाला। तो एक और एंगल से बताया गया हुआ है कि वीर परमात्मा को अगर उनको अपने कर्म की निर्जरा ही करनी थी तो किसी गुफा के अंदर वन के अंदर चुपचाप जाकर के खड़े हो जाते, उनका वहां पर हो जाता कर्म की निर्जरा। लेकिन वो जानबूझ करके अलग अलग जगह पर गए, अनार्य क्षेत्र के अंदर गए जहां पर लोग उनको जानते न हो, धुतकारते हो, पत्थर फेंकते हो, गालियां देते हो, वहां पर गए जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि वहां पर जाने के द्वारा कहीं ना कहीं उनको लगता था कि यहाँ पर परिश्रम बढ़ेंगे
और कर्म निजरा और ज्यादा स्पीड में होगी। तो सब कुछ छोड़ करके संयम मार्ग में चले जाना, यानी कि गुफा के अंदर जाना, जंगल के अंदर जाना, जहां पर कोई भी विषय या कषाय की चीज आपको छूने वाली है ही नहीं। तो गुरु भगवंत है, उनको कोई पूछेगा नहीं कितना कमाते हो, इतने गंदे क्यों दिखते हो, कपड़े धोते क्यों नहीं हो, शरीर पर क्यों इतना ज्यादा पसीना है, साथ में कोई प्रॉपर्टी क्यों क्यों नहीं है, बिकॉज जानते हैं सब कुछ छोड़ करके बैठे हुए हैं। तो इन अदर वर्ड्स, वो गुफा में या जंगल में साधना कर रहे जो जीव है उसकी उपमा संत साधु भगवान को दी गई हुई है। और हम अनार्य भूमि के अंदर जानबूझ करके विचर रहे हैं। जहां जहां पर लोग हमको धुतकारते हो, जहां जहां पर लोग हमारे अंदर कषाय विषय उत्पन्न करवा रहे हो, उस समय भी अगर मैं समता के अंदर रहूं, ये मेरा सबसे बड़ा तप। तो पॉसिबल है। मुझे जो जो, जो चीज पसंद है, अगर सामने से कोई मुझे दे तो ही मैं खाना, मैं अपने आप वो चीज नहीं लूंगा, पॉसिबल है। अगर कोई मेरे ऊपर गुस्सा करे और मैं शांत रहूं, एकदम समता के अंदर हो, चाहे फॉल्ट मेरा हो या उसका हो, डजेंट मैटर। हाँ, फॉल्ट मेरा तो मैं शांति रहने वाला हूँ, लेकिन अगर फॉल्ट सामने वाले का है और फिर भी वो मेरे ऊपर चिल्लाए, शांत रह पाऊंगा? इच्छा नहीं होगी। लोभ है, पैसे कमाने की बहुत ज्यादा मेरे पास टेक्निक्स है और मुझे तक भी मिलती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, फिर भी वो अपॉर्चुनिटी को जाने देना, ये भी एक प्रकार की तप है। मेरे पास बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर चुका हुआ हूँ, मेरे पास दो दो घर है, जानबूझ करके एक घर का त्याग कर देना, बेच देने का, वो पैसा का दान कर देने का, ये भी तप है, पॉसिबल है। सिर्फ खाने के अंदर नहीं, पहनने के अंदर, सुखशीलता के अंदर, घर के अंदर, वाहन के अंदर, जूते के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर, नंबर ऑफ कॉल्स के अंदर, सब जगह पर अपन तप कर सकते हैं। आज अपन यहाँ पर एक पॉज लेते हैं, कुछ प्रश्न है तो फटाफट अपन ले लेते हैं। गुरुजी, पॉज में लिखा है कि एक नौका से गुरुजी, 100 साल के अंदर। अ, मैं क्या कह रही हूँ कि आप हमें ज्ञान देते हो, आपकी बहुत बहुत हम आपका अनुबंधा करते हैं, लेकिन आपके प्रति भी राग हो जाता है, तो उसमें हम क्या करें? बहुत क्योंकि सुंदर। हमें आज तक कोई ऐसा गुरुजी नहीं मिला और ऐसे समझाने वाला कोई नहीं मिला, और आप जैसे सवाल के जवाब देते हैं ऐसा कोई भी नहीं मिला। तो आप जो सवाल के जवाब देते हो वो बढ़िया तरह के देते हो, तो फिर हमें राग होता है, तो उसमें हम क्या करें? बहुत सुंदर प्रश्न है। हमने ना राग को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज राग? चलो, उन्होंने ये प्रश्न पूछा, राग का मतलब क्या? राग राग का उत्तर के एक प्रकार का खींचाव के भाई आप अच्छे पढ़ाते हो, आप अच्छी नहीं, तरह से मेरे लिए, समझाते हो। मेरे लिए नहीं, मतलब राग शब्द का मतलब क्या? खिंचाव, बंधन, रागनी अफेक्शन, या एक प्रकार का अटैचमेंट, करेक्ट? पर हाँ मतलब चलो, तो अगर मुझे करेक्ट। परमात्मा के लिए राग है तो सही है, मुझे क्रिया के लिए राग है तो सही है, मुझे तपस्या के लिए राग है तो सही है, मुझे मेरे गुरु के लिए राग है, मेरे गुरु है, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, तो ऑब्वियसली मुझे मेरे मन के अंदर गुरु के लिए अहोभाव एकदम ऊपर वाला ही होगा। तो क्या वो राग है? और अगर राग है तो रखना या नहीं रखना? राग गुरु जी के प्रति रखना है, लेकिन ऐसे आप हमारे पढ़ाने वाले गुरु जी है, फिर नहीं, उसके ऊपर रखने वाला है कि नहीं रखना, वो है ना, मान एक लो बार, नहीं, मिस हो मेरा रहा है, साइड में इसलिए रखो। मैंने ये सब समझो कि क्वेश्चन। कोई पंच महावतारी गुरु भगवान है, समझो कि मैं और मेरे गुरु भगवान जिनसे मुझे ज्ञान मिला, अभी ऑब्वियसली मेरे मन के अंदर उनके लिए अहोभाव, बहुमान, उनके लिए एक समर्पण का भाव उत्कृष्ट वाला होगा, ऑब्वियसली होगा। और उनके लिए मुझे राग भी होगा कि वो जो बोले तहत की बस ये करना है, डन डन साहब कर लेंगे। शायद कोई और गुरु भगवान बोले, मैं सुनूं या ना सुनूं, डाउटफुल है, लेकिन अगर मेरे गुरु भगवान बोलेंगे तो यस, तहत की डन, तो मेरा राग हुआ। हम्म नहीं, वो राग नहीं, वो गुरु जी हमको ना के आपने जो राग कहा की परिभाषा थोड़ी उनकी चेंज आज्ञा करनी मानी। है। वो राग हुआ, प्रशस्त राग हुआ। प्रशस्त और अप्रशस्त से अपन दूर आते हैं। एग्जैक्टली राग की परिभाषा के अंदर ये आता है, जो हितकारी वस्तु है, हितकारी नय है, हितकारी तत्व है, उसको अपने पास रखना, उसका नाम राग नहीं है। हितकारी वस्तु को, हितकारी तत्व को अपने से दूर करना, उसका नाम द्वेष नहीं है। समझे आप? जो मुझे
गुणों का उत्थान करे, जो मुझे मोक्ष मार्ग में आगे लेकर के जाए, जो मुझे गुणस्थानक में ऊपर कराए, ऐसा अगर कोई तत्व हो, कोई वस्तु हो, कोई जीव हो, उसके साथ अगर मुझे अटैचमेंट है, मेरा राग है, मेरा प्रेम है, मेरा समर्पण है, तो इसको राग नहीं कहा गया हुआ, बिकॉज वो हितकारी है। हितकारी वस्तु का, जीव का समर्पण, उसका नाम राग नहीं। अहितकारी वस्तु का समर्पण, अहितकारी वस्तु का प्रेम या खींचा या अटैचमेंट, इसको राग बोला गया हुआ है। मुझे आम बहुत पसंद है, आम खाने के लिए अगर मेरा जीव मेरा वहां पर घूमता रहता है, विचारों के अंदर आता रहता है, तो वो मेरा राग, बिकॉज वो आम खाना अहितकारी है मेरे जीव के लिए, मेरे आत्मा के लिए। आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आइसक्रीम मेरे लिए अहितकारी है, तो वो सब कुछ राग कहा जाएगा। पैसे बहुत ज्यादा पसंद है कमाना, लेकिन उसके ऊपर का अगर मुझे खिंचाव है, बंधन है, तो पैसे के ऊपर मुझे राग है। तो हितकारी को क्या सेकंड, कहेंगे? द्वेष। अहितकारी वस्तु हो, जीव हो, उसको अपने पास रखना, उसका नाम राग नहीं है। अहितकारी वस्तु को अपने से दूर करना, उसका नाम द्वेष नहीं है। अगर मेरा कोई फ्रेंड हो जो मुझे दारू की लत के अंदर लेकर के जाता हो, टाइम पास के अंदर लेकर के जाता हो, और अगर मैं उससे मिलना बंद कर दूं, बात करना बंद कर दूं, तो ये मेरा उसके लिए द्वेष नहीं है। वो अहितकारी था मेरे लिए और मैंने उसका त्याग किया, सिंपल। उससे मैं अपन लेकर गया नहीं, अपने को सब जीवों के साथ एकदम समान रखना। भले मुझे नीचे गिराने वाला हो, मुझे बात बात के लिए होटल में लेकर के जाने वाला हो, ड्रग्स चरस या दारू पिलाने के लिए मुझे लेकर के जाने वाला हो, अपने को भी समता रखना, वो भी तो जीव है, बात करेंगे। ये हमारा भ्रमणा है। वो जीव को कट ऑफ करना, उसका फोन भी नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, उसके सामने देखेंगे भी नहीं, इसका नाम द्वेष नहीं है। अहितकारी वस्तु का, जीव का, तत्व का त्याग करना, इसका नाम द्वेष बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे लेवल की परिभाषा है। ऑब्वियसली जब वितरागता की बात आएगी तब परिभाषा बदल जाएगी, लेकिन जो हमारा लेवल है, उस लेवल के लिए ये यही परिभाषा कायम रहेगी। जो चीज हितकारी है उसको अपनाने का नाम राग नहीं है, जो चीज अहितकारी है उसको दूर करना, उसका नाम द्वेष नहीं है। कमिंग बैक टू द प्रश्न, देखो, राग अगर द्रव्य को देख करके होता हो तो बिल्कुल अहितकारी है। राग अगर ज्ञान के कारण से होता हो तो हितकारी है। अभी वो शायद पर्सनली डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई राग किस कारण से है। ज्ञान के कारण से है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। द्रव्य के कारण से है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत जो लिखा हुआ है कि एक नौकासी से 100 साल का नरक का आयुष्य निर्जरा होती है, वैसे ही अभ्यंतर तप से भी नरक का आयुष्य की निर्जरा होती है। चलो मैं आपसे प्रश्न पूछना, जितने भी प्रश्न पूछा हुआ है कि एक नौका से करेंगे तो 100 साल नरक का डिस्काउंट, उपदान करेंगे मोक्ष माला पहन ली, मोक्ष कंफर्म ही ना, फिर बस खाओ पियो जलसा करो, मोक्ष तो माला तो पहन ली हुई है, छठ करके साथ यात्रा की, 8वीं भूमि के अंदर मोक्ष कंफर्म ना, क्या बात है, सीधे दब कर लिया, सिद्ध बन ही जाएंगे ना, फिर भले रात को खाओ अभक्ष खाओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सीधे दब किया हुआ है, सिद्ध बनेंगे ही बनेंगे। तो जितनी भी जगह पर ये फल की बात आती है कि आप ये करोगे इतना फल मिलेगा, एक सामयिक करोगे 925 पल्लीपम देव का आयुष्य का बंद होगा, ये सारे के सारे फल जो है वो एक एंगल से रखे हुए थे। थाली धोकर पीने से हमको आइम्बिल के तप की प्राप्ति, मतलब आइम्बिल का फल की प्राप्ति होती है। तो मैं आइम्बिल ही नहीं करूंगा, रोज 3 टाइम खाऊंगा, 3 टाइम थाली धोकर के पीऊंगा, और फिर भी 3 आइम्बिल के फल का लाभ मुझे मिलेगा, कितना बेस्ट है। मैं आइम्बिल का तप करता हूँ तो एक दिन के अंदर एक ही आइम्बिल का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर मैं दिन में 3 टाइम खाता हूँ, 3 टाइम थाली धो के पीता हूँ, एक दिन में 3 टाइम खाने के बावजूद भी 3 आइम्बिल का लाभ, बोलो बेस्ट है कि नहीं। तो ये सब कुछ ना एक एक एंगल से रखा हुआ था, अपन इसको फेस वैल्यू पर नहीं ले पाएंगे। नौकरशी के द्वारा ऑब्वियसली हमारा 100 वर्षों के नरक के आयुष्य का डिस्काउंट कम होता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन कैसी नौकरशी, 8 बजे उठने के बाद अपन 8:05 को नौकरशी का पचखान लेकर के पानी पी ले, वो 2-5 मिनट के अंदर क्या 100 साल का आयुष्य कम हो जाएगा नरक का। सुबह हम 6 बजे उठे, पचखान लिया, सो गए, 8 बजे उठे, वो नौका से आ गई, पाल लिया, इसके द्वारा क्या मेरा होने वाला है। तो एक एक तप का जो भी प्रभाव लिखा हुआ, उसका फल की प्राप्ति लिखी हुई है, उसका एक एक एंगल है। वो थाली धोकर पीने से भी अपने को आइम्बिल के फल की प्राप्ति होगी, लेकिन किस एंगल से। अगर मैं थाली के अंदर का खाना जूठा छोड़ देता, थाली जूठी रख देता, तो जूठी थाली के अंदर समूचे जीव उत्पन्न हो जाते, जिसका प्रायश्चित एक आइम्बिल का आता है।
तो थाली धोकर पीने से मुझे कोई नए आम्बिल का फल की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जो आम्बिल का प्रायश्चित लगने वाला था वो प्रायश्चित मेरा निकल गया। बिकॉज अगर अपन ऐसा मान लेंगे तो आम्बिल करेगा ही कौन? 3 टाइम खाओ, थाली धोकर के पियो, मजे में रहो। तो हर एक फल को ना उसकी प्रणाम अपेक्षा से लेने की बात आती है। हो सकता सर। है। नौकाशी जब वैसे नौकाशी का परीक्षण तो बोलते 3 बार होता है, एक तो प्रतिक्रमण में लेते हैं, फिर एक भगवान के सामने और एक गुरु भगवान के सामने। तो ये प्रतिक्रमण और भगवान तो रोज हो सकता है, और जो गुरु भगवान थर्ड ऑप्शन गुरु भगवान नहीं हो तो गुरु भगवान की प्रतिमा के सामने भी करो तो वो गिन सकते हैं उसको ऐसा? बिल्कुल, हर एक मंदिर के अंदर गौतम स्वामी महाराज विराजमान होती ही है जनरली, तो वो गुरु ही तो है हमारे लिए। तो उनके सामने हमने पचखान जी। लिया, लेकिन ये तब फॉलो करना जब एक्चुअल गुरु भगवंत नहीं हो। जब उपासक के हम्म। अंदर गुरु भगवंत हो तब वहां पर न जाना और यहाँ पर पचखान लेकर के भाग जाना ये गलत है। लेकिन हम्म। गुरु भगवंत का योग नहीं है और हमने मूर्ति या फोटो के सामने पचखान लिया, एकदम उचित रास्ता है। मतलब उनको गुरु वंदन करके फिर अपन पहचान ले सकते हैं, वही फोटो या बिल्कुल, उसको करके यस गुरु यस वंदन। यस, लेना ही चाहिए। जी। जी। बात ही अभ्यंतर तप से क्या नरक का आयुष्य की निर्जरा होती है? एक्चुअली हमारा जो बाह्य तप था वो बाह्य तप का लक्ष्य था अभ्यंतर तप तक पहुंचना। सिर्फ उपवास करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उपवास के साथ साथ अगर हमारा स्वाध्याय होता हो तो काम का है। सिर्फ उनोदरी करने से कोई काम नहीं है। उनोदरी के साथ साथ अगर हम गुरु भगवंत की बयावच कर पाए, बाल वृद्ध ग्लान तपस्वी की, तो वो काम का है। सिर्फ शरीर का अंगोपांग संकोच पे ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं होने वाला। साथ में कायोत्सर्ग नाम का अभ्यंतर तप जुड़े तो वो काम का है। तो हर एक बाह्य तप उसका अनुरूप का जो अभ्यंतर तप है उसका कॉम्बो है। सिर्फ बाह्य तप करेंगे, अभ्यंतर तप हमारे विचार में भी न आए तो बाह्य तप कोई ज्यादा फल नहीं दे पाएगा। बाह्य तप प्लस अभ्यंतर तप दोनों साथ में मिले तो फल की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य अभ्यंतर तप है और हमारे लेवल में डायरेक्टली वहां तक पहुंचना डिफिकल्ट हो। इसीलिए बाह्य तप का हमको रास्ता दिखाया गया, क्योंकि हमको पहुंचना अभ्यंतर तप तक है। જ્ઞાન હોવા છતાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ ન કરવો એ જ બહુ ડિફિકલ્ટ છે। કેવી રીતે કરી શકતા હશે પ્રભુ? देखो ज्ञान का वही मुझे अवधि ज्ञान है, ठीक है, और मुझे मालूम है कि भाई 4-5 ये कोर्स के अंदर लोग ऐसा सोच रहे हैं और यहाँ पर कोई भी राजकुमारी मुंडन के अंदर बेड़ी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गोची के लिए जाऊं, कितना मूर्खता लगती है। लेकिन हमको यहाँ पर ये बात सोचना है कि परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा के पास भले 4 ज्ञान थे दीक्षा के बाद, लेकिन कभी भी उन्होंने उसमें से किसी भी ज्ञान का उपयोग किया ही नहीं। अगर किया हुआ होता तो साधना ना कर पाते। वी डोंट हैव गुरु भगवान, व्हाट टू डू। सबसे पहला हर एक क्लास में अपन रिपीटेशन में ये बात बार बार लेकर के आते हैं कि जब तक गुरु का योग हमको नहीं मिला, यानी कि चातुर्मास वाले गुरु भगवंत नहीं, जब तक गुरु का योग हमको नहीं मिला तब तक धर्म के अंदर हमारा प्रवेश ही नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर की बात। धर्म के अंदर का पहला स्टेप यानी कि गुरु भगवान को अपने सिर के ऊपर रखना, कोई भी एक गुरु भगवान को, फिर चाहे वो आचार्य हो, मुनि हो, उपाध्याय हो, डजेंट मैटर। एक थोय वाले मतलब एक तिथि, 2 तिथि, 3 थोय, 4 थोय, श्वेतांबर, दिगंबर, कोई भी, लेकिन पंच महावरतधारी गुरु भगवंत होने चाहिए, ये उसका रिक्वायरमेंट बन जाता है। जब तक ये हमने नहीं किया तब तक जितना भी मैं तपस्या करूं, धर्म की आराधना करूं, गाँव से करूं, पूजा करूं, सामय करूं, प्रतिक्रमण करूं, 0 0 0 1 मिसिंग। आज तब प्रणाम सर। कर्मचारी। खाली हाँ खाली एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे कि कभी एक अगर सेशन अगर हो सके ना कि अपने गुरु कैसे अपन पहचाने, कि हम लोग को बहुत मारा सब लेकिन पता नहीं चलता कि इनको गुरु बन रखे, मतलब वो कंफ्यूजन है, तो क्या उनमें देखे और डिसाइड करें कि इनको हमारे गुरु, तो अगर एक सेशन कभी आप ले सको ऐसा तो बहुत अच्छा रहेगा। डन। मैं ख्याल से पहले लिया हुआ था, लेकिन शायद वो बहुत टाइम हो चुका हुआ था। अभी अगले 1 आधा 2 दिन में अपन प्रॉपरली 1 घंटे के लिए जानने का प्रयत्न करेंगे कि गुरु फाइंड आउट करना कैसे। ये हमारी जी। साइड से एक वादा, लेकिन साथ में ऐसा वादा जो श्रोता जन उनसे भी चाहिए कि ये जानने के बाद गुरु कैसे बनाना, अगर सब कुछ क्लियर हो तो तुरंत गुरु बनाने के पीछे अपने को कार्यरत होना पड़ेगा। सुना सुना जी। सुना वो अच्छा लगा, ओ ठीक है, देखेंगे, करेंगे, होता है, चलता है। अगर ऐसा रहेगा तो मेरा भी टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, शायद सुनने वाला की भी टाइम और एनर्जी और जियो का डेटा वेस्ट हो जाएगा। तो दोनों का अगर साथ में चले तो दोनों के लिए फायदे कारक होगा। अपन जरूर कल या परसों अपन गुरु भगवान को कैसे अपने बनाना, समर्पित होना, उसके बारे में पूरा पॉइंट्स देखने का प्रयत्न करेंगे। मित्रा की आज्ञा जी। विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन। सारे तपस्वी सुख शांता होंगे और कल सबका पाना सुख पूर्वक हो, ऐसी हमारी विनंती इच्छा। धन्यवाद, प्रणाम।